गुड मॉर्निंग दोस्तों, कामयाबी तक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 18 जनवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा में आने वाले करंट अफेयर प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। हिम्मत ना हार दोस्त, ना जाने आप कितनों की उम्मीद हो। तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न होगा, भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर होगा भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम ये है लद्दाख। इसका लद्दाख इसका जो निर्माण है लद्दाख में कहा गया है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि केंद्रीय खेल मंत्री कौन है। केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? खेल मंत्री बताना है आपको, केंद्रीय खेल मंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में। अब हम लद्दाख के बारे में बात करें तो लद्दाख की जो गठन है लद्दाख का जो गठन है वह है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आयोग या अधिनियम के द्वारा 2019 में 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं। तो आपको बता दें कि हमारे केंद्रीय खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर। अब हम लद्दाख के बारे में बात करें तो इसका गठन हो जाता है 31 अक्टूबर 2019 को, और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस। और आपको बताना है कि किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। तो हम लद्दाख के बारे में बात कर रहे हैं तो इसे 2019 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आयोग या अधिनियम के द्वारा बना केंद्र शासित। यदि उसकी उपराज्यपाल की बात करें तो इसका उपराज्यपाल है राधाकृष्ण माथुर इसका उपराज्यपाल है। अगर आप बात करें कि लद्दाख कहाँ उपस्थित है तो लद्दाख काराकोरम और हिमालय पर्वत के मध्य उपस्थित है। काराकोरम की बात करें तो काराकोरम को हम कृष्णागिरी भी कहते हैं। और काराकोरम के अंदर ही ये पर्वत श्रृंखला है। इसी के अंदर K2 एक पर्वतमाला है जिसे गॉड ऑस्टविन कहते हैं, जिसकी लगभग लंबाई 8611 किलोमीटर की है। अब लद्दाख में एक झील भी है जो दुनिया की सबसे ऊंची नमकीन पानी की झील है। इसके अंदर एक झील भी है, लद्दाख के अंदर एक झील है जिसका नाम है पांगोंग झील है। और यह दुनिया की सबसे ऊंची नमकीन पानी की झील है। अब हम बात करें लद्दाख की राजधानी की। यदि हम लद्दाख की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी का नाम है लेह इसकी राजधानी है। और लद्दाख में एक घाटी भी है। लद्दाख में यदि हम घाटी की बात करें तो
लद्दाख में एक घाटी है जिसका नाम है गलवान घाटी। गलवान घाटी। तो आपको बता दें कि लद्दाख में एक ग्लेशियर भी है, ग्लेशियर, जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो दुनिया का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। अगला प्रश्न होगा कि स्टार्टअप पुरस्कार किसे दिया गया है? स्टार्टअप पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हमारा जो अगला प्रश्न होगा वो होगा स्टार्टअप पुरस्कार किसे दिया गया है? स्टार्ट अप पुरस्कार किसे मिला है? तो अगर हम बात करें स्टार्टअप पुरस्कार, ये रेपोस बात करें तो यह रेपोस को मिला है, रेपोस को मिला है। और पुणे की एक संस्था है, ये पुणे की संस्था। और यह स्टार्टअप 12 क्षेत्रों में दिया जाता है, क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे स्वास्थ्य, अंतरिक्ष आदि। आगे बात करें कि यह स्टार्टअप पुरस्कार में 5 लाख की राशि दी जाती है, 5 लाख की राशि। यह उद्योग मंत्री के द्वारा दिया गया है, उद्योग मंत्री के द्वारा दिया गया है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उद्योग मंत्री कौन है, उद्योग मंत्री कौन है, केंद्रीय उद्योग मंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आपको बता दें कि उद्योग मंत्री है पीयूष गोयल, पीयूष गोयल। आगे बात करें, अगला प्रश्न हमारा होगा, अगला प्रश्न है कथक के किस विख्यात कथक के किस विख्यात कलाकार का 83 वर्ष में निधन हो गया है? किस कथक कलाकार का 83 वर्ष में निधन हो गया है, निधन हो गया है। तो किस कथक कलाकार का 83 वर्ष में निधन हो गया है? बात करें कि कथक कलाकार जिसका नाम है पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। इसका कल 17 जनवरी 2022 को दिल्ली में निधन हो गया है। अब बात करें पंडित बिरजू महाराज की, इनका जो जन्म है वह फरवरी 1938 को हुआ था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका। और इन्होंने माधुरी दीक्षित, दीपिका पादुकोण आदि को कथक का परीक्षण कराया था। अब हम बात करें कथक के बारे में। कथक भारत के 8 नृत्यों में से एक है, नृत्यों में से एक है। और कथक का जो बढ़ावा दिया था वह अवध के अंतिम नवाब जिसका नाम था वाजिद अली खां, अंतिम नवाब जिसका नाम था वाजिद
वाजिद अली खान, इन्होंने कथक को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था। इसलिए वाजिद अली खान के समय काल को कथक का स्वर्ण काल कहते हैं, स्वर्ण काल कहते हैं। अब बात करें भारत के 8 नृत्यों के बारे में, कौन कौन से भारत के महत्वपूर्ण 8 नृत्य हैं। नंबर 1 भारतनाट्यम, नट्यम जो तमिलनाडु में होता है। नंबर 2 कथकली, कथकली जो केरला में होता है। नंबर 3 कथक जो उत्तर भारत में होता है। नंबर 4 ओडिसी, ओडिसी, ओडिसी जो उड़ीसा में होता है। नंबर 5 मणिपुरी जो मणिपुर में होता है। नंबर 6 कच्चीपुड़ी, कच्चीपुड़ी जो आंध्र प्रदेश में होता है। नंबर 7 मोहिनीअट्टम, मोहिनी अट्टम जो केरल में होता है। ये हमारे सभी 8 भारत नृत्यम है, 8 भारतीय नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य कहें। भारतनाट्यम तमिलनाडु में, कथकली केरल में, कथक उत्तर भारत में, ओडिसी उड़ीसा में, मणिपुरी मणिपुर में, कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश में और मोहिनीअट्टम केरल में। आगे अगला प्रश्न होता है, किस राज्य में पहली बार आइस हॉकी प्रतियोगिता होगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पहली आइस हॉकी प्रतियोगिता होगी। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में इसकी प्रतियोगिता होगी। अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो इसका जो गठन है, इसका गठन 25 जनवरी, गठन की बात करें हिमाचल प्रदेश की तो इसका गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 25 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं। कमेंट बॉक्स में छापें कौन सा दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को। अगर इसके सीएम की बात की जाए तो इसका सीएम है जयराज ठाकुर। सीएम की बात की जाए तो इसका जयराज ठाकुर। अगर इसके गवर्नर की बात की जाए तो इसका गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ। अगर इसकी राजधानी की बात की जाए तो इसकी जो राजधानी है वो है शिमला। अब हम हिमाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला पर्यटक स्थलों के बारे में बात करें तो पर्यटक स्थलों के बारे में बात करें तो चंबा पर्वत, डलहौजी पर्वत,
डलहौजी पर्वत। तो आपको बताना है कि डलहौजी ने कौन सी नीति लागू की थी। अगर इसके राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें, राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय उद्यान है पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान, रेणुका पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान, रेणुका, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क इसी के अंदर है। कालाटोप वन्यजीव अभ्यारण्य, कालाटोप वन्यजीव अभ्यारण्य इसी के अंदर है। अगर बात करें इसमें एक बांध भी है, जिसका नाम है भांकड़ा बांध। भांकड़ा जो सतलुज नदी पर है, और इस बांध को ही महाराणा प्रताप सागर बांध भी कहते हैं। इसी को हम महाराणा प्रताप बांध भी कहते हैं। और इसे एक नाम और दिया जाता है पोंग डैम, इसे एक और कहते हैं, इसी को कहा जाता है पोंग डैम भी इसे कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि 25 जनवरी को हम एक दिवस मनाते हैं जिसे कहते हैं मतदाता दिवस। मतदाता दिवस कहते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, भारत का पहला स्वदेशी विमान का नाम क्या है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक का नाम, तो इसका उत्तर होगा विक्रम। भारत का पहला स्वदेशी विमान का नाम होगा विक्रम। अगला प्रश्न होगा, कौन सी नगर पालिका ने व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं देनी शुरू की हैं। तो इसका आंसर होगा मुंबई नगर पालिका ने 80 व्हाट्सएप पर सेवाएं देनी शुरू की हैं। अब हम बात करते हैं मुंबई के बारे में। अब मुंबई के बारे में जाने, तो अब हम बात करते हैं मुंबई के बारे में। सबसे पहले हम ले लेते हैं महाराष्ट्र, यहीं पर मुंबई आने वाली है। महाराष्ट्र की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है मुंबई। अगर महाराष्ट्र के सीएम की बात करें तो इसका सीएम है उद्धव ठाकरे। अगर इसके गवर्नर की बात करें तो इसका जो गवर्नर है वो है भगत सिंह। इसमें एक झील भी है महाराष्ट्र के अंदर, जिसे कहते हैं लोनार झील। यह एक क्रेटर झील भी है, इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण उल्कापिंड को गिरने से हुआ है। उल्कापिंड को गिरने से इसका निर्माण हुआ है। अगर इसके नेशनल पार्कों की बात करें तो इसमें नेशनल पार्क हैं संजय गांधी नेशनल पार्क है, चंदोली नेशनल पार्क है,
चंदौली नेशनल पार्क इसी के अंदर है। आगे हमारा प्रश्न होगा कि कोयला से मीथेनॉल बनाने का प्लांट कहाँ शुरू किया गया है, या कोयला से मीथेनॉल बनाने का प्लांट, कोयला से मीथेनॉल बनाने का प्लांट कहाँ शुरू किया गया है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा हैदराबाद। हैदराबाद हैदराबाद में भारी उद्योग मंत्री आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भारी उद्योग मंत्री कौन है। तो हैदराबाद में, और जो कोयला से मीथेनॉल बनाने का जो प्लांट है यह भेल के द्वारा शुरू किया गया है, भेल के द्वारा। भारी उद्योग मंत्री की बात करें तो उसका नाम है महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग मंत्री है। अब हम बात करते हैं हैदराबाद की। ये राजधानी है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। अगर हम तेलंगाना में बात करें तो तेलंगाना में ये जो हैदराबाद है यह मूसी नदी के किनारे है। मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद में 4 मीनार है। हैदराबाद में 4 मीनार है। सालार जंग संग्रहालय है। सालार जंग संग्रहालय है, हाल्य इसी के अंदर है। बिड़ला मंदिर भी इसी के अंदर है, बिड़ला मंदिर। अगर हम बात करें तेलंगाना का जो गठन था वह 2014 में हुआ। तेलंगाना का गठन 2014 में हुआ। इसमें कुछ नेशनल पार्क भी हैं, झील भी हैं। इसी के अंदर तेलंगाना के अंदर झील भी है। झील की बात करें तो इसमें झील है पाखल झील। इसमें मृगवानी नेशनल पार्क भी है। मृगवानी नेशनल पार्क भी है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कामयाबी तक चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐ मेरे दोस्तों, लगे रहो संघर्ष में, हार मत मानो, एक न एक दिन पहुंचोगे जरूर अपने लक्ष्य पर। आशा है कि आप इस अपने चैनल को बढ़ावा देंगे और हमने इसमें आपको करंट अफेयर के साथ साथ जीके, जनरल नॉलेज के प्रश्न, ज्योग्राफी, यहाँ तक कि सभी प्रश्नों को हमने अच्छी तरीके से कराया है। आप इस वीडियो को, यदि यह आपको बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रही है तो आप इस वीडियो को बार बार सुने और अपना आपसे अनुरोध है कि आप अपनी नोटबुक पर इन प्रश्नों को रोजाना नोट किया करें और आप एक ना एक दिन निश्चय ही अपने मुकाम पर पहुंच जाएंगे। जाते जाते मैं आपसे फिर बोलता हूं, कामयाबी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको उचित समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।